हमारी जो कमियां हैं उनको गिन गिन के बाहर निकालने का काम करेगा और वो चीजें, वो नुक्ते, वो शिक्षा, वो उपदेश देंगे कि जिसके कारण ये मन दोबारा से उन बुरी चीजों की तरफ ना भागे और ना अटके। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल है, परंतु लगन जब दिल में लग जाती है, सच्ची लगन जब होती है, सत्य से जब इंसान अवगत हो जाता है, उसकी वास्तविकता को जब पहचान जाता है, उसका मन नहीं करता। जिस चीज का हमें जब तक पता नहीं होता है तब तक वो चीज हमारे पास हो तो भी उसका ना हम महत्व जानते हैं, ना गुण जानते हैं, ना उसके फायदे जानते हैं। परंतु जब पता लगता है कि ये इतनी कीमती चीज है तो फिर हम उसको हर प्रकार से गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा उसकी करते हैं, छिपा के उसको रखते हैं कि किसी को पता ना लगे इस चीज का। प्रभु की भक्ति करना आसान तो नहीं है, कठिन बहुत है। लेकिन अगर कठिन कठिन कह के किसी चीज को हम छोड़ देंगे तो वो कठिन रहेगी, परंतु हम पूरी लगन के साथ अगर उस ओर लग जाएंगे तो थोड़ा 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 करके ऐसा समय आएगा कि हम बहुत कुछ उसमें हासिल कर लेंगे, हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा और फिर हमें ये यकीन और तसल्ली होगी। अब कितनी ही बातें बताई गई इस वाणी में, कबीर साहब की वाणी थी कि इसको मन को किस तरह से लगाया जाए। बात तो बारी है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखते हैं हम रोजाना तमाशा देखते हैं, लेकिन उनको देख के हम भी अगर करना शुरू कर दें तो अभ्यास करते करते क्या नहीं हो जाएगा। पहला जो बात इसमें बताई गई, कहते मन को ऐसे लगाओ जिस प्रकार से नटनी बांस पे चढ़ती है, एक रस्से पे चढ़ती है, लेकिन उस रस्से पे एक बांस हाथ में लेके दोनों हाथों से पकड़ के रखती है। लोग तमाशा देखते हैं, उनका मनोरंजन होता है, उसको देख के आश्चर्य भी होता है कि वो अपने शरीर का संतुलन किस प्रकार से एक रस्से पे जो हिलता भी है और अपना बैलेंस उस पर कैसे बनाए रखती है। वो रस्से पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसकी सूरत उस बांस में होती है। बैलेंस जो बनता है दोनों हाथों से, जो उसने बांस पकड़ा हुआ है, उसके कारण उसका संतुलन उस रस्से पे, जिससा वो रस्सा जाता है उसी और उसका शरीर भी जाता है और वो गिरती नहीं है। तो कबीर साहब ने ये फरमाया है कि इस मन को भी इसी प्रकार से एकाग्र करके उस ठिकाने पे लगा दो, चाहे कितना भी हिलता डुलता क्यों ना हो, लेकिन सुरत जब ठिकाने पे लगी रहेगी ना तो क्या कर लेगा। इसीलिए दूसरी जगह इसी बात को सिद्ध करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि मन जा तो जान दे और गए के राख शरीर, बिन चिल्ले चढ़े कमान के कैसे लागे तीर। कि मन अगर तुम्हारा जाता है तो जाने दीजिए ना, कहां जाएगा, मन को जाने का ठिकाना कहां है। मन घूम फिर के आ जाएगा। मन कोई काम करवाता है शरीर के अंगों से करवाता है, शरीर के अंगों को मन के कहे अनुसार ना करो तो मन क्या कर लेगा, पंगु हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहिए जिस प्रकार से नटनी बांस में अपना ध्यान लगाए रखती है और अपने शरीर का संतुलन बना के ऐसे उस पर टिकती है कि वो गिरती नहीं, इसी प्रकार से एक साधक को, जो आप साधन करते हो, ध्यान करते हो, मन तुम्हारा विचलित होता है, तरह तरह की बातें उठाता है, कभी की पुरानी दबी हुई बात जो मन में पता नहीं क्या क्या निकल के आती हैं, और हम दूर चले जाते हैं नाम के सुमरण से भी और ध्यान से भी भटक जाते हैं। जब याद आती है
कि हम अभ्यास के लिए बैठे थे, ध्यान करने के लिए बैठे थे, हम सुमन करने के लिए बैठे थे, बातें क्या याद कर रहे हैं। ये है उस मन को ठिकाने पे लाने का। कहने के लिए बात बड़ी सुगम सी लगती है, लेकिन जब करोगे, जब लगोगे, सबसे पहली चीज है धैर्य रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज लगे, आज सोचो कि मेरा काम तो अभी बन जाए। नहीं, कोई भी काम करने के लिए आदमी को धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संयम रखना पड़ता है। एक आदमी आया मेरे पास, अभी बैठे थे जब सत्संग करने के लिए, बोला कि काफी देर होगी, बड़ी मुश्किल से जो है दर्शन हुई, बड़ा परेशानी हुई। वहां परेशानी हुई तो दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। परेशान होके आया तो 3 काम हो गए, तेरे दर्शन भी हो गए, पास भी बैठ गया और आशीर्वाद भी मिल गया। अगर परेशान नहीं होता, मेहनत नहीं करता, सहज में ही सब कुछ मिल जाता, तो आपको उस चीज का इतना आनंद भी नहीं आता। इंसान को जब मेहनत करके, परिश्रम करके जो चीज हासिल होती है, वो उसकी कीमत और कदर को समझता और जानता है कि उसने चीज कैसे प्राप्त की है। नहीं तो सीधी सी बात है, इजी कम इजी गो। जो चीज तुम्हें आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है, छूट जाती है। तो मेहनत करके की हुई चीज कभी आदमी खोता नहीं है और उसकी कीमत और कदर को जानता है। आगे भी ऐसी बात बताई कि उसके लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। अहंकार, उसमें हाथी का नाम लिया कि ये भक्ति का तरीका तो ऐसा है कि जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर, बालू रेत के अंदर बूरा या खांड मिल जाए, अब दोनों का एक सा उनका बनावट है, स्वाद का फर्क है, लेकिन रेत में और बूरा मिला दी जाए तो आप कैसे उसको अलग करोगे।